मच्छर, मच्छर को इंग्लिश में कहते हैं मॉस्किटो। ओके, देखिए, ये भिन भिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है। भिन भिनाना कहते हैं मेकिंग साउंड लाइक बी, है ना। जिस तरह एक मक्खी आवाज़ करती है, आवाज़ बनाती है, मरमरिंग बोलते हैं, है ना, मरमरिंग यानी भिन भिनाना। तो ये भिन भिनाता हुआ छोटा सा परिंदा आपको बहुत परेशान करता है, बहुत ही डिस्टर्ब करता है। सताना मतलब डिस्टर्ब करना। ओके, रात की नींद हराम कर दी है, यानी इट मेक्स योर स्लीपी वेस्ट। ओके, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब बिल इत्तेफाक इससे नाराज़ है, यानी इस छोटे से नन्हे से परिंदे से, यानी मॉस्किटो से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी एवरीबॉडी इज़ एंग्री। हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती हैं। एवरी डे एवरी पर्सन become ready, okay, become ready to fight to this small bird। जंग के नक्शे बनाए जाते हैं मगर मच्छरों के जनरल के सामने किसी की नहीं चलती। एवरीबॉडी ऑफ द वर्ल्ड प्रिपेयर फॉर द फाइट एंड दे आर मेकिंग मैप टू फाइट, how to fight and where to fight, but before general means chief in means commander, soldiers leader, general, okay, but before general of mosquito no one could do anything। किसी की नहीं चलती मतलब कोई भी, everyone become powerless। ओके, मच्छर का जो जनरल है उसके सामने, यानी जब कोई उसके सामने जाता है लड़ने के लिए, तो मच्छर का जनरल एवरीबॉडी को, हर किसी को हरा देता है, डिफीट दे देता है। ओके, नो वन कुड कम ओवर जनरल ऑफ मॉस्किटोस। शिकस्त पर शिकस्त हुई चली जाती है और मच्छरों का लश्कर बढ़ा चला आता है, यानी इंसान बार बार after getting defeat, human being face defeats time to time, and soldiers force of mosquitoes are coming more and more to fight। इतने बड़े डेल डोल का इंसान ज़रा से भूंगे पर काबू नहीं पा सकता। यानी इंसान का जिस्म कितना बड़ा है, 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, इतना बड़ा बॉडी है। और मॉस्किटो का बॉडी 1 इंच से भी लेस है, हाफ इंच से भी लेस है ना, हाफ इंच से भी कम है। तो इतना 6 फीट का बॉडी और हाफ इंच से भी छोटे से परिंदा यानी मॉस्किटो से क्या नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता। इतने बड़े डेल डोल मतलब जिस्म, इतने बड़े जिस्म का इंसान, यानी इतना इंसान के पास इतना बड़ा जिस्म है, फिर भी छोटे से जिस्म के परिंदे से पर could not get control upon mosquito। means human being have a big body but he could not get control upon स्मॉल बर्ड मॉस्किटो। तरह तरह के मसाले भी बनाता है कि उनकी बू से मच्छर भाग जाएं, लेकिन मच्छर अपनी यूरिश से बाज नहीं आते। ह्यूमन बीइंग मॉस्किटो को डिफीट देने के लिए दे आर मेकिंग वैराइटीज ऑफ स्पाइस मीन्स लाइक मॉस्किटो ऑल आउट एंड comfort कैंडल एंड अनदर थिंग, है ना, मॉस्किटो मारने के लिए मॉन्टीन। तो मॉस्किटो को डिफीट करने के लिए, मॉस्किटो को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए, हलाक करने के लिए इंसान वैराइटीज ऑफ मॉन्टीन, ऑल आउट एंड कंफर्ट बनाता है, मगर फिर भी लेकिन मच्छर अपनी यूरिश से बाज नहीं आता। बट मॉस्किटो डज नॉट स्टॉप अटैकिंग ऑन ह्यूमन बींग।
और नारे लगाते हुए आते हैं, एंड दे आर कमिंग टू अटैक विथ स्लोगन के साथ। बेचारा आदमजाद हैरान रह जाता है और किसी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। बट पुअर ह्यूमन बीइंग, बट पुअर sons of Adam alayhi salam become surprised and wonder that they could not fight with mosquito। यानी इंसान जितनी भी कोशिश कर ले फिर भी मच्छर से जीत नहीं सकता। मच्छर को मारने हलाक करने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसकी ये कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अमीर, गरीब, अदना, आला, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, कोई उसके वार से महफूज नहीं। यहाँ तक कि आदमी के पास रहने वाले जानवरों को भी उनके हाथ से ईज़ा है। मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। उन जानवरों ने मेरे दुश्मन की इताअत की है तो मैं उनको भी मज़ा चखाऊंगा। कहते हैं कि गरीब, अमीर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मालदार हो या गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या आदमी हो, मर्द हो, जो कोई भी हो, एवरीबडी हैव फेस्ड अटैक ऑफ मॉस्किटो। यहाँ तक कि जो जानवर इंसानों के घरों में होते हैं उनके ऊपर भी मॉस्किटो का अटैक होता है। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो का अच्छी तरह पता है फ्रेंड ऑफ एनिमी इज़ आल्सो एनिमी, है ना। फ्रेंड ऑफ एनिमी इज़ आल्सो एनिमी। उन जानवरों ने दिस कैटल्स हैज़ एक्सेप्टेड obedience of a human being, therefore these animals are also our enemy। आदमियों ने मच्छरों के खिलाफ एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। यानी इंसान मच्छरों के खिलाफ, अगेंस्ट मच्छर, दे हैड मेड मेनी एजिटेशन। हर शख्स अपनी समझ और अकल के मुताबिक मच्छरों पर इल्ज़ाम रख कर लोगों में उनके खिलाफ जोश पैदा करना चाहता है, मगर मच्छर उसकी कुछ परवाह नहीं करता। यानी हर इंसान ये चाहता है कि दूसरे इंसान को वी शुड मेक अदर ह्यूमन बीइंग इन्फ्लेमेबल अगेंस्ट मॉस्किटो, बट मॉस्किटो डज नॉट माइंड, है ना। यानी इंसान तो बहुत कुछ कोशिश करता है मच्छर को हलाक करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, उसके खिलाफ बहुत से प्लान बनाता है, आइडिया यूज़ करता है, ट्रिक यूज़ करता है और लोगों को उकसाता, एक्साइट करता है, उसको इन्फ्लेम करता है। मगर इन सब के बावजूद मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग के एक्टिविटीज़ को इग्नोर माइंड करता है, यानी ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। ताउन ने गड़बड़ मचाई तो इंसान ने कहा कि ताउन मच्छर और पिस्सू के ज़रिए फैलता है। कहते हैं जब प्लेग्यू होता है तो लोग कहते हैं कि प्लेग्यू इज़ ऑक्यूर्ड बाय मॉस्किटो। ओके, यानी जहाँ पर मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, वहीं पर प्लेग्यू की ये डिसीज़ पाया जाता है। मच्छर और पिस्सू भी मच्छर की तरह ही होता है, छोटा सा एक जानवर है, ओके, छोटा। मच्छर और पिस्सू के ज़रिए से फैलता है। इनको फना कर दिया जाए तो ये होलनाक वबा दूर हो जाएगी। कहते हैं अगर हमने मॉस्किटो कत्ल कर दिया तो ये ताउन की बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मलेरिया फैला तो उसका इल्ज़ाम भी मच्छर पर आयद हुआ। यानी जब मलेरिया, पहले तो प्लेग्यू था, अब दूसरा मलेरिया हुआ तो भी ओके, इसका भी फिर भी क्या था, अब्यूज्ड, मॉस्किटो इज़ अब्यूज्ड बिकॉज ऑफ मलेरिया। इस सिरे से उस सिरे तक काले गोरे आदमी गुल मचाने लगे कि मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तहस-नहस कर दो, और ऐसी तदबीरें निकाली जिनसे मच्छरों की नस्ल ही मुनक़ती हो जाए। जब प्लेग्यू और मलेरिया हुआ तो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब मच्छर और पिस्सू की वजह से होता है, लिहाजा
इस सिरे से उस सिरे, यानी फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, मीन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एवरीबडी, ब्लैक एंड वाइट, एवरीबडी shouted that we should kill mosquito, we should crush mosquito, we should finish mosquito, and they make such plans from through which they will totally finish every, means generation of mosquito. Okay, they made such greater plans through which they will completely finish mosquito, means generation of mosquito. मच्छर भी ये सब बातें देख रहा था, सुन रहा था, और रात को डॉक्टर साहब की मेज पर रखे हुए पायनीर को आकर देखता और अपनी बुराई के हुरूफ पर बैठकर उस खून की नन्ही नन्ही बूंदें डाल जाता जो इंसान के जिस्म से या खुद डॉक्टर साहब के जिस्म से चूस कर लाया था। कहते हैं कि जब मलेरिया प्लेग की बात चली और पूरे दुनिया के लोगों ने, ईस्ट और वेस्ट के सभी लोगों ने मॉस्किटो के अगेंस्ट में एजिटेशन खड़ा कर दिया, उसके ऊपर उसे अब्यूज़ किया और उसको मारने का प्लान बनाया, तो ये सब बातें इवन मॉस्किटोस वेर लिसनिंग लुकिंग एंड लिसनिंग, एंड एट नाइट डॉक्टर साहब की मेज मीन्स टेबल, मेज पर रखे हुए पायनीर को आकर देखता, यानी वो जो उनके पास जो एक मुजस्समा कहते, एक चीज़ थी जिसे पायनीर कहते हैं, वो पायनीर को देखता और अपनी उस पायनीर में जो अपनी बुराई के हुरूफ पर बैठकर, यानी उसमें जो मच्छर के बारे में जो बुराई अब मच्छर की जो बुराई की गई थी, यानी जिन लफ्ज़ों में मच्छर की बुराई थी, जिन सेंटेंस के अंदर थ्रू विच द सेंटेंस दैट वाज टेलिंग बैडनेस ऑफ मॉस्किटोस, उन दो सेंटेंसेस मॉस्किटोस वर सिटिंग एंड दे वर पुटिंग ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन इट। ओके, यानी उन तहरीरों पर, उन जुमलों पर मच्छर खून का बूंद टपका देता था, विच वॉज सक्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ पीपल और फ्रॉम द बॉडी ऑफ डॉक्टर। गोया अपने फ़ायदे की तहरीर से इंसान की उन तहरीरों पर शौकियाना रिमार्क लिख जाता कि मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने मच्छर के ख़िलाफ़ जो भी एजिटेशन किए हैं, जितने भी बुरे जुमले लिखे हैं, उन तमाम जुमलों पर वो अंडरलाइन करता था, यानी उन तमाम जुमलों पर मच्छर इंसान के जिस्म से खून चूस कर लाता और उस खून से अंडरलाइन कर देता, रिमार्क कर देता। बताना ये चाह रहा था कि ऐ लोगों, तुम मच्छरों के ख़िलाफ़ जितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी एजिटेशन तैयार कर लो, मगर उससे मच्छरों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कमज़ात है, कोड़े करकट मैल कुचल से पैदा होता और गंदी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है, और बुज़दली तो देखो उस वक्त हमला करता है जबकि हम सो जाते हैं। ठीक है, सोते पर वार करना, बेखबर के चरके लगाना मर्दानगी नहीं है। कहते हैं इंसान, ह्यूमन बीइंग सेज दैट मॉस्किटो इज़ वेरी चीप एनिमल, इट इज़ बोर्न in waste water, okay, dirty water, and lives in dirty places, okay, and look at his fearless fearness, okay, बुज़दिली मतलब डर, दिल में जो डर बैठा था ना, बहादुरी का अपोजिट बहादुरी, बुज़दिली यानी डर उसका डर तो देखो, उसकी बुज़दिली तो देखो कि मॉस्किटो अटैक्स ऑन ह्यूमन बीइंग व्हेन ह्यूमन बीइंग इज स्लीपिंग, मीन्स ही अटैक्स इन स्लीपिंग नॉट इन अवेकिंग। सोते पर वार करना, अटैकिंग ऑन स्लीपिंग वन एंड इंजेक्टिंग एन अनकॉन्शियस पीपल is not called humanly, is not called manly, it is not मर्दानगी, not a bravery. मर्दानगी means bravery. Okay, injecting an unconscious people and attacking on sleeping person is not called bravery.
सूरत तो देखो, काला भुतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा, इस शान और शौकत का वजूद और आदमी जैसे गोरे चिट्टे खुश वज़ा की दुश्मनी, बेअक्ली और जहालत इसी को कहते हैं। कहते हैं कि मच्छर का चेहरा देखो, वो कितना ब्लैक है, वो एकदम घोस्ट की तरह है, उसका पाँव बहुत ही टॉल है, उसका फेस भी कोई भी कुछ वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट नहीं है। बेडोल मतलब अनवैल्यूबल फेस है। और इन सब शान और शौकत यानी ऐसी सूरत होने के बावजूद इंसान, ह्यूमन बींग जो ब्यूटीफुल है, गोरा चिट्टा मीन्स ब्यूटीफुल है, वाइट है, उसका लुकिंग भी अच्छा है, फिर इन अच्छे आदमी से, इन अच्छे ब्यूटीफुल एंड वाइट पीपल से एनिमिटी यानी दुश्मनी करना, उससे अच्छे आदमी से दुश्मनी रखना, बेअक्ली ना अक्ली यानी वाइजलेसनेस मीन्स फूलिश, दिस इज कॉल्ड फूलिश, और जहालत इग्नोरेंस यानी इतना काला कलौटा मच्छर अगर किसी खूबसूरत आदमी से दुश्मनी करता है तो मतलब ये है कि उसके अंदर अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, बेवकूफ़ है, जाहिल मुतलक है।